सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में अब सच 2 राज्यों की सियासत के बीच में फंस गया है। बिहार पुलिस के एसपी को क्वारंटीन करने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वहीं मामले में आज दोपहर 3 बजे बिहार के डीजीपी की अहम बैठक है, लेकिन पहले आप ये सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करते हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के सीएम से? इसलिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, जो जिम्मेवारी को हम उसी कानून वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बीच। क्या सीबीआई इंक्वायरी भी होगी सर? पटना से ब्रिजेश मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, तल्ख लहजे में कह दिया कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, इस पर बात होगी। श्री इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरीके से बिहार पुलिस के साथ बर्ताव हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो काफी ही यहाँ पे जो अगर पुलिस महकमे की बात करें या फिर राजनीतिक महकमे की बात करें, हल्के में बात करें, काफी इसका सख्त उसको मजम्मत की गई है। और यहाँ तक कि डीजीपी ने महाराष्ट्र के डीजीपी का नंबर लिया है और बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और जो विरोध है वो अपने स्तर से जा रहा है, बताया जा रहा है और उस पर पूरी तरीके से सहमति है बिहार सरकार की, नीतीश कुमार की। उनका भी कहना है कि जो भी जिस तरीके से विरोध करना चाहिए वो होना चाहिए और जहां भी आपको विरोध उठाना हो उठाइए, क्योंकि ये जो बिहार पुलिस कोई गलत तरीके से जांच नहीं कर रही है। देश में पहली एफआईआर पटना में होती है शरीन, और उसको लेकर जांच हो रही है। अधिकारी जा रहे हैं, उसको आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो मदद मांगी जा रही है वो नहीं कर रहे हैं। बिहार पुलिस के जो अधिकारी वो ऑटो में घूम रहे हैं मुंबई की सड़कों पे, और जब यहाँ से आईपीएस अधिकारी को भेजा जाता है तो आप उसको आइसोलेशन में डाल देते हैं और बाकी जो 4 अधिकारी हैं उनको आप खोज रहे हैं, उनको भी होम क्वारंटाइन में डालने के लिए। ये कहीं से भी बर्दाश्त बिहार सरकार नहीं करने जा रही है और इसको हर तरीके जहां भी विरोध हो सकता है उसको विरोध किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ब्रिजेश बने रहिए। एक और बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस की अहम बैठक होनी है आज बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ये अहम बैठक बुलाई है। आज दोपहर 3 बजे इसका समय रखा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में ये बैठक होगी। मुंबई में एसपी के क्वारंटीन के बाद हालात पर चर्चा होगी, यानी अब क्या करना है बिहार की तरफ से, बिहार सरकार क्या चाहती है और बिहार पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा, इस पर इसमें चर्चा होगी। ब्रिजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। देखिए काफी क्योंकि बिहार सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बिहार पुलिस के साथ मुंबई में दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर काफी गंभीर है और सरकार से ये ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि जहां भी आपको विरोध करना हो, जिस तरीके से विरोध करना हो आप विरोध कीजिए। और निश्चित रूप से आज 3 बजे जितने भी जांच से जुड़े हुए अधिकारी, क्योंकि इसमें जो जांच अधिकारी हैं वो पटना के आईजी संजय सिंह को बनाया गया है और उनके नीचे पटना के एसएसपी हैं और उनके नीचे सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेजा गया है। और फिलहाल जो 2 अधिकारी हैं और पुलिस हेडक्वार्टर के बाकी लोग हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। प्रयोधी जो पुलिस हेडक्वार्टर के आईजी हेडक्वार्टर हैं और भी जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, जो महाराष्ट्र सरकार से संपर्क कर सकते हैं, महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, वैसे अधिकारियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है। और उसके बाद देखना काफी दिलचस्प होगा और कि बिहार ब्रिजेश, मुख्यमंत्री ये कहते हैं, मुख्यमंत्री इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो, तो हम जो कर पाएंगे हम इसमें वो करेंगे अपने स्तर पर। लेकिन जब विनय तिवारी वहां पहुंचते हैं उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब मुख्यमंत्री तल्ख लहजे में कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ और आज ये बैठक होगी, तो हम क्या मानकर चले? कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला सरकार के तौर पर और पुलिस की कार्यशैली के तौर पर लिया जा सकता है इस मीटिंग में? प्रयोधी तो ये कार्रवाई हो सकती है कि बिहार के डीजीपी वहां के डीजीपी से बात करेंगे डायरेक्ट कि आखिर समस्या क्या आ रही है, क्या ये समस्या वैसी है जो हम आपस में मिलकर बैठ के पुलिस के लेवल पे वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या फिर 2 सरकारों को बीच में आना पड़ेगा।
वो उस स्तर पे भी हो सकता है कि दोनों मुख्यमंत्रियों को भी बात करने की जरूरत पड़े, तो वो भी बात हो सकती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं रोक रही हूं ब्रजेश आपको। एक और बड़ी खबर है, सीएम उद्धव ठाकरे के आदेश पर क्वारंटीन हुए पटना के सिटी एसपी। ये खबर आ रही है विनय तिवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश पर क्वारंटीन हुए हैं। बैठक में एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने का फैसला लिया गया था। बैठक के बाद बीएमसी को बताई गई विनय तिवारी की लोकेशन और फिर उन्हें मुख्यमंत्री के आदेश पर क्वारंटीन किया गया। अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ हैं। अंकुर, क्या अपडेट है इस पर? ये बड़ी खबर है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बीएमसी, जिसपे शिवसेना का कई सालों से काबिज है, वहां से एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आया है। उनके हिसाब से कहना है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा कोविड-19 के केसेस हैं और उसको ध्यान में रखते हुए जो एयर ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखकर उनको रात के वक्त में उनको गाइड किया गया है। उनको क्वारंटाइन रहने के लिए सलाह दी गई है और ये क्वारंटाइन 14 दिनों के हिसाब से 15 अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा उनको ये भी बताया गया है कि अगर अपने आप को एग्जम्प्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ये है ना कि क्या ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो पिछली टीम आई थी उसके लिए नहीं था, और क्या अब ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस हो गया है सीधे तौर पर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि जो आपने सवाल किया कि क्या पहले के जो 4 लोग आए थे, जाहिर तौर पर ये सवाल बहुत वैलिड है। और सिर्फ वही पुलिस वाले ही नहीं, जो 4 पुलिस वाले आए हैं, इसके अलावा बिहार से भी कई सारे मीडिया पर्सन इस वक्त यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर भी किसी तरह का इस तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर बीएमसी ने नहीं लागू किया। इनफैक्ट कल जब ये एसपी आए एयरपोर्ट पर, तब इस बारे में मुंबई पुलिस को पता था। बावजूद इसके जो बीएमसी है वो एयरपोर्ट पर उनको होम क्वारंटाइन का ठप्पा नहीं लगाती है। वो रात के 11 बजे उस जगह पे एसआरपीएफ का जो गेस्ट हाउस है वहां जाकर उनके ऊपर होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाती है। तो ये एक समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। और दूसरी ये वाली बात है कि ये जो मामला है अब 2 पुलिस महकमों के बीच में नहीं, 2 सरकारों के बीच की लड़ाई है, क्योंकि अकेला पुलिस महकमा नहीं है। इसमें मुंबई पुलिस भी है, इसमें बीएमसी भी है। पूरी स्टेट मशीनरी इस वक्त इस पूरे केस पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं वो मुश्किलें पैदा कर रही है बिहार पुलिस के लिए। तो अब 2 सरकारों के बीच की ये बात हो चुकी है। और अभी ये भी कहा जा रहा है अंकुर, खबर ये है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि कोऑपरेट किया जाए बिहार पुलिस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उद्धव ठाकरे लगातार सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हैं? क्या एक्चुअल में जांच सही दिशा में जा रही है? क्या वाकई सुशांत को न्याय मिलेगा? देखिए, कल जो पटना एसपी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इसमें 2 बातें कही थी। पहली बात तो जो उन्होंने कहा वो ये कि हमारी जो जांच है, यानी बिहार पुलिस की जो जांच है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। वो अपनी जांच को लेकर कॉन्फिडेंट थे। वो ये तो कह रहे थे कि हमें मुंबई पुलिस से सहयोग मिलेगा, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि क्या क्रूशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल जिनका बेसिस बनेगा, क्या आप एक्सेस कर पाए उनको, तो वहां जाकर उन्होंने अपनी असमर्थता बिल्कुल क्लियर तौर पर जाहिर करी। उन्होंने ये कहा कि हमें जितने भी क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, मोबाइल फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, स्टोमक वॉश की रिपोर्ट आती है, नाखूनों की सैंपलिंग की रिपोर्ट आती है, ये चीजें हमें नहीं मिल पाई हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएं। तो अब सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि मुंबई पुलिस और मुंबई प्रशासन बिहार पुलिस को इस पूरी की पूरी जांच में किस तरह का सहयोग करता है। और 5 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, तो क्या ये मामला सीबीआई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक और जानकारी मैं चाहती हूं आपसे अंकुर कि विनय तिवारी अभी क्वारंटीन में हैं, तो उनसे ये कहा गया कि वो वहीं पर रहकर इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएंगे, उसे देखेंगे उस जांच में क्या आगे हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि इतना आसान होगा विनय तिवारी के लिए भी? मुंबई तो वो पहुंच गए, लेकिन जिस तरह से जांच की बात कही जा रही थी, बिहार पुलिस ये दावा कर रही थी कि कई सनसनीखेज खुलासे करने के पास उसके पास सबूत है महत्वपूर्ण, ये हो पाएगा? देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि विनय तिवारी को मुंबई भेजा क्यों गया था, क्योंकि ऑलरेडी 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर लेवल की जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी स्टेटमेंट लेना है, जितनी भी भागम दौड़ है, वो लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन आईपीएस महकमे में जाकर, मुंबई के आईपीएस महकमे में जाकर उन चीजों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।